परमेश्वर से कहना सीखिए, ये प्रभु मुझे इस वचन को चित्त में रखना सिखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मसीहों के पास सबसे बड़ा धोखा क्या है, ये देखिए। सब यहां देखिए, यहां देखिए। अब मैं कुछ कह रहा हूं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, बरोबर। प्रभु आपको आशीष देंगे, बरोबर। प्रभु आपको ये देंगे, बरोबर। आपने पाया नहीं है अब तक, आपने से समझा है। इसलिए यीशु ने कहा वो दरवाजा छोटा है। इंग्लिश में लिखा है मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग समझेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। मैंने कितने लोगों को देखा है, जब मैं प्रचार करता हूं उनकी मुंडियां हिलती हैं, बरोबर बरोबर। उन्हें लगता है उन्होंने पा लिया। नहीं, तुमने समझा है। सिर्फ पाने के लिए तुम्हें दुआ करनी पड़ेगी, खुदा के सामने जाना पड़ेगा अपना समय बर्बाद के लिए। याद रखना, यह बलिदान है। और पढ़िए, पुराने नियम का इतिहास रहा है, सिर्फ बलिदान पे आग गिरती थी। Many will understand, few will find। बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, कुछ ही लोग पाएंगे। यहां पर आके मुंडियां हिलाने से कुछ नहीं होने वाला है। नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, आपको याद रहेगा, लेकिन अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको स्टेप उठाना पड़ता है। Many will understand, few will find। एक दिन रसूल आके पूछते हैं, उद्धार पाने वाले कितने हैं? यीशु ने 60, 40, 70, 30, 50, 50 कुछ नहीं बताया। उसने उनको कहा, सकरे दरवाजे से प्रवेश करो, एंटर इनटू नैरो गेट। पुराने लोग, मैं आपको बताता हूं, पुराने उल्लासनगर में लोग हैं, 8-8, 10-10 साल पुराने लोग। मैं आपको सच बता रहा हूं, वचन चलता है ना, पूरी तरह से इंटेलेक्चुअली उनको समझ में आता है। और जानते हो धोखा क्या है? समझ के उनको लगता है मिल गया है। नो, तुम्हें एंटर करना पड़ेगा। परमेश्वर को कहो आपको टीच करे हाउ टू फोकस। इधर आकर सुनकर नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है। क्या यहां से, इस कमरे से बाहर जाने के बाद, क्या आप उन चीजों को निहारते रहते हैं? मैंने अपने मोबाइल में रिमाइंडर डाल के रखा है, कई बार वो बजता है, और जब वो बजता है मैं रात को बंद कर देता हूं उसको। कई बार वो बजता है, सिर्फ एक वजह से बजता है, जो सुबह मैंने पढ़ा है मैं उसे बार बार याद करूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये रोटी है, जितनी चबाऊंगा उतनी जूसेस देगी मुझे। याद रखना, मसीह जिंदगी के अंदर अपने आप को खिलाना, लड़ना है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, फिर मेज बिछाता है। यीशु कहता है दिन भर की रोटी तुम्हें मिले, उसके बाद कहता है बुराई का सामना करो। अपने आप को फीड करना सीखिए। अपने आप को फीड करने का मतलब जानते क्या है? कि इसको पढ़ने के बाद इसे अपने ध्यान में रखिए। और मैं आपको सच कहता हूं, शायद आप बिलीव करें या न करें, आज जानते हो पुराने लोग किन पापों में फंसे हुए हैं सबसे ज्यादा? ओल्ड पीपल, जो मसीह के अंदर पुराने लोग हैं, जिन्हें 6-7 साल हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे पुराने लोग एक पाप में अटके हुए हैं, और उनके लिए वो पाप ही नहीं है। उनको ये लगता है ये नॉर्मल है, ये तो चलता है ब्रदर, ये कॉमन है। और मैं आपको बताता हूं, वो है लंबी बातचीत करते समय दूसरों की बुराइयां करना। अपने आप से पूछिए, जिससे आप 20 मिनट बात करते हैं, 15 मिनट बात करते हैं, हाय हेलो 2-3 मिनट में होती है। यहां पर कितने भाई लोग बैठे हैं यहां पर, अगर वो मुझे फोन करते हैं, हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, फैमिली कैसी है, बस हो गया ना ब्रदर। और क्या जानना है आपको? सब मैं शेयर करता हूं चर्च में। कुछ प्रॉब्लम है, आप आओ, मिलते हैं। कई बार आप देखो, आपकी जब बातें पूरी हो जाती हैं, उसके बाद आपके मुंह से जो बातें निकलती हैं वो कितनी गलत होती हैं। आप जानते हो, अगर एक बहन दूसरी बहन से प्यार करती है, या एक भाई दूसरे भाई से प्यार करता है, और आप अगर उनके अंदर अपनी हर्टिंग्स, आपने उस व्यक्ति की, एक व्यक्ति है जिसने आपको हर्ट किया है, पर जिसके साथ आप कांटेक्ट में हो उसको हर्ट नहीं किया है, और आप इस व्यक्ति से बात करके इसकी बुराई करते हो कि इसने मुझे हर्ट किया है, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप हत्यारे हैं। आप एक व्यक्ति के अंदर किसकी हत्या कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं,
यूहन्ना में लिखा है किसी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं है। मैं यह बातें आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि न्याय के दिन मुझ पे कोई फिंगर ना उठे कि इसने हमको नहीं समझाया था। मैंने आपको संपूर्ण सत्य बताया है। मैंने सिर्फ आपको यह नहीं कहा है कि चर्च में ऑफरिंग डालो, मैंने आपको हर चीज सिखाई है। यहां पर मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर एक व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है और आप किसी और का अपना कचरा किसी और में इंपार्ट कर रहे हो, आप किसका मर्डर कर रहे हो। ऐसा ना करें, बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर आपको सच में किसी से प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बोलता हूं, आप क्या चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो कि बदला चाहते हो? मैं रिजल्ट चाहता हूं। मैं चाहता हूं चीजें ठीक हो। मैं चाहता हूं कि लोग जिसे मैंने ठोकर खाई कोई और ना खाए। मैं आपको बताता हूं, प्रेयर कीजिए, दुआ करें, घुटनों पर आए। सिर्फ समझने से यहां कुछ नहीं होगा, उसमें एंटर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। स्टेप उठाओ। मैं आपसे विनती करता हूं, यहां पर जितने भी पुराने लोग बैठे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि नए लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं जितने यहां पर पुराने लोग बैठे हैं, मैं प्रभु की आत्मा के द्वारा आज मैं आपको कहना चाहता हूं, स्टॉप कमिटिंग मर्डर्स। हत्याएं न करें, किसी के लिए कुछ न कहें। आपको क्या लगता है परमेश्वर इग्नोर करेगा? याद रखिएगा, वो पापी से प्रेम करता है, पाप से नहीं। He loves sinner, not sin. और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए वो एक सिनर को रिपेंट करने के लिए कहता है। कभी भी आप देख रहे हो ना, लंबी बातचीतें जिससे भी आपकी हैं, लंबी बातचीत, मैं समझता हूं जहां पर भी हाय हेलो खत्म हो गया, 5-10 मिनट वचन की बात स्टार्ट हुई, उसके बाद आप किसी से भी एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं ना, मैं आपको समझाना चाहता हूं, बी अलर्ट। आज पता नहीं क्यों मैं आपको सच कहता हूं, मैं दुआ कर रहा था यहां से आने से पहले, मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं आज क्या प्रीच करूं। मुझे प्रभु ने ये सब कहा और मुझे प्रभु ने कहा, आज अपने चर्च में खड़े होकर ये बात कहना कि जिन भी लोगों से आपकी लंबी बातचीत होती है, जरा आज जांचिए कि आप हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड और वचन के बांटने के बाद आप उनसे और क्या बात करते हो। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है आपसे। मैं तो आपके व्यक्तिगत जीवन को भी इतना नहीं जानता हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा होल है, जिसे आप जो पा रहे हैं प्रेयर में, सब जा रहा है आपका सब जा रहा है। एक बहुत बड़ा लीकेज है, इसे बंद कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए, बुरा मत मानिएगा आप जो मैं कह रहा हूं, जब पवित्र आत्मा शोकित होता है, उसे मनाना इतना आसान नहीं होता। ट्रस्ट मी, मेरा अनुभव है। एक बार जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, लिखा है तुमने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। एक बार जब आप उसे शोकित करते हो, मैं आपको सच बताता हूं, उसके बाद उसे मनाना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी कमिटमेंट्स करनी पड़ती हैं फिर कि प्लीज पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें, प्लीज। ये दया है प्रभु की कि उसने आपको नहीं छोड़ा है, वो आपके साथ है। प्लीज मैं आपको फिर से कहता हूं, थर्ड टाइम, किसी से भी अगर लंबी बातचीत करते हो तो आज अपने टॉक को प्यूरिफाई करो, क्लीन करो उसे। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अगर आप किसी के साथ, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपको उससे बात करना अच्छा लगता है, या आप देख रहे हो कि आपको सच्चाई पता चल गई है, लेकिन आप जिसके साथ हो वो सीरियस नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, बी अलर्ट। उनको बोलना सीखिए कि प्लीज हमने चर्च में कुछ लर्न किया है, हमें वो फॉलो करना चाहिए। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। आप सबों को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। और इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के कलाम के लिए। प्रभु जी, एक सच्चा विश्वास जो होता है वो चुप नहीं रहता प्रभु। एक सच्चा विश्वास आपकी आराधना करता है, आपकी बड़ाई करता है। आज आपने हमें जो इब्राहिम और जकरिया के जीवन से सिखाया, उसके लिए प्रभु हम आपके शुक्रगुजार हैं।
हमें आशीष दे प्रभु, हम पर दया कर। हम हमेशा तुझे महिमा और आदर देने वाले ठहरे। हम तुझसे ये दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। यदि आपने अब तक यीशु मसीह को, अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं और अगर आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो आप मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। हे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। प्रभु यीशु, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध करें। पिता, मैं यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकारता हूं। मैं अपना जीवन आपको देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपका पुत्र है। उसे आपने मेरे लिए भेजा, वह मेरे लिए मारा गया और जी उठा। मैं विश्वास करता हूं कि मैं आपकी संतान हूं। धन्यवाद पिता। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे।